सड़कों के वर्गीकरण व टैक्स वृद्धि के खिलाफ भाजपा नेता आए सामने, कहा नगर निगम का यह तुगलकी फरमान। कहा मेयर के द्वारा जो बयान दिया गया कि आवासीय टैक्स में नहीं है कोई वृद्धि, वह जनता को कर रहा है दिग्भ्रमित। गया के सड़कों के वर्गीकरण और होल्डिंग टैक्स वृद्धि के खिलाफ आज भाजपा के नेतागण सामने आए हैं। इस मामले में प्रेस सम्मेलन आयोजित कर भाजपा नेताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। संवाददाता सम्मेलन को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश कुमार, अधिवक्ता निगम पार्षद ओम प्रकाश सिंह और राहुल कुमार, गया जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के देवनंदन पासवान ने संबोधित किया। अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि नगर निगम में टैक्स बढ़ोतरी एक तुगलकी फरमान है, जिससे शहर के गरीब तबका बहुत ही दुखी और परेशान है। सड़कों के वर्गीकरण में नियमों का पालन नहीं किया गया है, लोगों की सहमति नहीं ली गई है एवं पुनः सरकार के अनुमोदन के पश्चात जनहित के विपरीत जाकर कुछ चिन्हित इलाकों में खास समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 33 के पार्षद भाजपा के नगर निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओम प्रकाश ने बताया कि गया के माननीय महापौर के द्वारा अखबार में जो बयान दिया गया है, गया के नगर निगम में आवासीय टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है, वह जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बयान है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। 2024 में जब वोट मिल गया, रिजाइन करवा के वोट मिला, आप देख सकते हैं, आप चले जाइए 1 घंटे के बाद आपको कचहरी में विष्णुपद इलाके में जो हमारा हेरिटेज है, रामशिला है, प्रेतशिला है, आप चले जाइए दुखर्नी मंदिर है, मां मंगला गौरी मंदिर है, आप चले जाइए। गया जी की पहचान, नगर निगम की पहचान क्या है? विष्णुपद जी से है। गया जी की पहचान मंगला गौरी से है। गया जी की पहचान पिता महेश्वर से है। गया जी की पहचान रामशिला से है। गया जी की पहचान सीता कुंड से है। आप चले जाइए, वहां आपको कोई सजावट नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो अन्य मार्ग है, करीमगंज, अलीगंज, इस इलाके में आप जाइए, जगमगाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जहां नगर निगम का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, वो उनको टैक्स का पूरा रिबेट। लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों ने कौन सा पाप किया है कि रामशिला में भी उसको झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, उसको भी टैक्स का 300% और उसको मुख्य सड़क बना करके, व्यवसायिक बना करके उसके साथ अन्याय हो रहा है। और हमारे जो मुख्य पार्षद रहे हैं, उप मुख्य पार्षद रहे हैं, जो मेयर और डिप्टी मेयर रहे हैं पिछले 5 साल में, उन लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि किसी भी रिहायशी इलाके में रहने वाले घरेलू लोगों के टैक्स की वृद्धि नहीं हुई है। अब बताइए, आपने टैक्स मुख्य सड़क बना दिया और टैक्स की वृद्धि नहीं हुई है। और करीमगंज, अलीगंज, न्यू करीमगंज के इलाके के लोगों को जो मुख्य सड़क में रहते थे, उनको अगर अन्य सड़क में रख करके उनका परसेंटेज जो है इतना घटाया गया, तो क्या टैक्स वृद्धि का असर नहीं हुआ है? रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है? हम सब गया के नागरिक चिंतित। अब आपके सामने है, टैक्स का दर क्या होना चाहिए ये बताया गया है। 5 साल में बढ़ा सकते हैं बताया गया है, लेकिन 2014 में 1.5 गुना टैक्स किया गया था। 1.5 गुना टैक्स किया गया था, लेकिन उसको 2024 में 300% बढ़ाया गया है। जो व्यवसायी इलाका है, वहां नगर निगम का 1 शौचालय अगर आपको दिख जाए तो टैक्स देंगे लोग, सारे लोगों को। अब आप एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, शायद हमारे ओम प्रकाश जी मित्र हैं, सहमत हो कि नहीं हो। नगर निगम का टैक्स किस लिए होता है? नगर के क्षेत्र में आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, कि राज्य सरकार के रोड को बनाने के लिए। आपका जीवी रोड जो है वो पथ निर्माण की सड़क है, और पथ निर्माण से लिया जाना टैक्स गरीबों से ले रहे हैं। नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसके लिए नितिन गडकरी जी प्रत्येक वर्ष पैसा भेजते हैं, मतलब केंद्र की सरकार देती है। राज्य की सरकार की सड़कों का निर्माण राज्य के पथ निर्माण विभाग से होता है। उन सड़कों पे नगर निगम में
जो गरीबों के लिए जो सुविधा हो सकती थी, शौचालय अस्पताल बनाया जा सकता था, गलियों का निर्माण हो सकता था, उसके लिए उस पैसे का साइफन करके यहाँ के मुख्य दोषी है ये ठीक केजरीवाल की तरह इन लोगों ने पैसा का और नितिन नवीन जी थे और नगर विकास के हमारे पदाधिकारियों के साथ यह बैठक निर्णय हुई है कि जो आप लोगों ने आपत्ति दिया है उस पर उन्होंने कहा भी कि ये अप्रत्याशित वृद्धि है, आप 15% कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि नहीं, जहां पर जो है अनुदान नहीं दिया, कर वृद्धि नहीं हो रहा है, वहां अनुदान रोक दिया जा रहा है। तो अनुदान बढ़ने का मतलब है कि 10 से 15% बढ़ाएं। एक बार 280%, 90% का आपका बढ़ रहा है बढ़ोतरी, ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है। तो इस पर निर्णय होने के लिए सरकार ने भी, माननीय हमारे प्रेम कुमार जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस पर विचार हो रही है। नगर आयुक्त महोदय ने भी मार्गदर्शन के लिए भेजा, उस पर भी विचार हो रही है। और ये कहना 100% गलत है कि निगम बोर्ड इसमें दोषी नहीं है, हमारे महापौर दोषी नहीं है, हमारा निगम दोषी नहीं है। इसके पीछे रीजन में ये भी आप लोग को क्वेश्चन उठेगा कि भाई आप बोर्ड का मेंबर हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अभी बोर्ड में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। यहां बोर्ड की प्रोसीडिंग का अगर देखा जाए, मिलान किया जाए, तो बोर्ड की प्रोसीडिंग कुछ और होती है, वक्तव्य के अंदर कुछ और होता है। स्पष्ट बात है। और ये सभी पार्षदों की चाहिए जो आज कह रहे हैं उस बोर्ड में थे कि नहीं है, तो उसका प्रमाण है कि बोर्ड की प्रोसीडिंग निकाला जाए। अगर दोषी नहीं है पार्षद तो फिर हम मानने को तैयार हैं कि नहीं दोषी है। उस दिन कैसे सहमति करके बोझ नहीं जनता पर बढ़ रही है, ऑलरेडी बढ़ रही है, और साथ में वो खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि नहीं, बोझ नहीं बढ़ रही है, तो फिर ये जनता क्यों चाहते हैं कि कोई टैक्स नहीं बढ़ा है? तो आम जनता से ही पूछिए। हर लोग, हर घर का कोई का भी टैक्स, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका टैक्स नहीं बढ़ा है, और भी दुगना तिगुना बढ़ा दिया गया है। और मेयर साहब कह रहे हैं कि इसमें जनता को नहीं है, तो मेयर साहब से हम गया शहर के आम जनता से अपील करेंगे कि मेयर साहब से जाके अपना पहले साल का, पिछले विगत वर्ष का टैक्स ले जाए जो जमा किए हैं, और इस बार जो आ रहा है वो ले जाके दिखाएं, उनको आईना की तरह दिखाएं कि देखिए टैक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। धन्यवाद।